रीने सीधा आगे बढ़ जाती है शॉर्ट सेन की तरफ अटैक करने के लिए। पीछे से मेन कैरेक्टर सोच रहा था ये बंदी सोच के आ रही है, पागल हो गई है, सीधा जा रही है शॉर्ट सेन की तरफ। एंड शॉर्ट सेन के सामने खड़े होकर रीने एंड शॉर्ट सेन एक दूसरे को देखते रहेंगे, ऐसा लगेगा दोनों लोग अपना ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं। तो हैशटैग ऑरा फार्मिंग कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड अगली बार देखते देखते हमारी रीने अटैक के लिए तैयार, शॉर्ट सेन भी अटैक के लिए तैयार है, दोनों लोग अटैक करेंगे। तो अगला सीन होता है कि शॉर्ट सेन की गर्दन कट चुकी होती है एंड रीने एकदम फुल जोश के अंदर आगे बढ़ रही होती है कि उसने जो है खत्म कर दिया शॉर्ट सेन को। नहीं देखिए बच्चे भी लाइक रीने रीने वाओ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया किया। इवन हमारे टीचर भी सोच रहे होंगे कि वाओ ये इतना भी बुरा नहीं था। एंड सब लोग नारे लगाएंगे रेने ने काफ़ी कमाल कर दिया। मेन कैरेक्टर भी लाइक वाओ जो मैंने देखा वो सही था कि वो जो है इतने इजी तरीके से जीत गई है। और इसने जो है किस तरीके से शॉर्ट सेन के सामने गई, ये शॉर्ट सेन में इसको कुछ नहीं बोला क्योंकि उसने पहले ही रीने की पावर को भाप लिया था कि रीने इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तभी पीछे से लौरा आते हुए कह रही होती वाह ये इस बच्ची ने मेरे को यार देखने का मौका नहीं दिया कि शॉर्ट सेन इसकी क्या धुलाई करते हैं। लेकिन अगर ये बंदी में से लड़ाई कर रही है तो इसको इतना पावरफुल तो होना ही चढ़ेगा कि शॉर्ट सेन के सामने टिक सके। मेन कैरेक्टर में कहना क्या चाहती हूँ कि हमारी जो 7 डेडली सिन के जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा पावरफुल है कि एक साथ हो जाए तो क्या रियल शॉर्ट सेन को हरा सकते हैं। नहीं लॉरा भी लाइक क्या बातें करते हो भाई, शॉर्ट सेन कोई हलवा थोड़ी ना कोई भी आगे मार के चला जाए। अगर ऐसा होता तो हमारे पिछले डेमन किंग जो होते हैं ना वो जिंदा होते। मेन कैरेक्टर भी लाइक लेकिन रीने ने काफ़ी इजीली तरीके से जो है 10% शॉर्ट सेन को हरा दिया था। एंड तभी हमारी जो लॉरा हंसते हुए कहेगी क्या क्या मेरे को तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा है कि ये सब कुछ नाटक है। ये बंदा को सिर्फ बोला गया 10% की पावर है लेकिन ये उसकी पावर का 1% भी नहीं है, यहाँ पे बस ऐसे ही रखा गया था। मेन कैरेक्टर भी क्या शॉर्ट सेन की ये काफ़ी ज़्यादा कम पावर है एंड ये हमारे लिए ऐसे ही रखा गया था। तो इस वर्ल्ड को मैंने ही बनाया है लेकिन मेरे को खुद इस वर्ल्ड के बारे में नहीं पता। मतलब कि मेन कैरेक्टर इस कहानी का ऑथर है तो लेकिन अब उसको खुद ही नहीं पता कि चल क्या रहा है। और मेन कैरेक्टर की जो हार्ट बीट है वो और भी तेज़ हो चुकी है कि अब इस दुनिया में जानने के लिए काफ़ी कुछ नया है और अब कहानी के अंदर और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड इसी के साथ और भी कई सारे ग्रुप बनाए जाएंगे लाइक ग्रुप नंबर 35, ग्रुप नंबर बाकी ये लोग एंड जो 7 डेडली सिंस के ग्रुप रहते हैं जो लीडर रहते हैं उनको भी बुलाया जाएगा। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि रीने के टेस्ट की वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए थे एंड उसी तरीके से बाकी बच्चे भी अब जो है शॉर्ट सेन को हराना शुरू कर दिए गए थे एंड कई लोग भाई हरा दिए थे एंड बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और इस तरीके से पता चलता है कि 7 डेडली सिन के जो बच्चे हैं इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा है एंड उसी के साथ बाकी लोग भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है लेकिन इसमें से जो है 2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे जो है बाहर निकल के आए हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर। और इसी के साथ जो है एग्ज़ाम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हमारे सर एरिस बता देंगे कि अब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो सारे लोग जो है पोडियम के अंदर फिर से इकट्ठा हो जाओ। एंड पोडियम के अंदर जाने के बाद जो है इसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा एंड जो भी बच्चे इसमें पास हुए हैं जो हार गए हैं एंड कुछ लोग बीच में भी है उन सभी को बारे में बताया जाएगा। एंड इसी के साथ जो है हमारे मेन कैरेक्टर सोच होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग फेल हुए लेकिन फिर भी ये अच्छा होगा जो भी पास हुए उनके साथ काम करने के लिए। एंड अब वो लोग जो है शैतान का ऑफिशियल एकेडमिक बन गए यानी कि स्टूडेंट बन चुके हैं। एंड इसी के साथ हमारे सर एरिस बोलेंगे अब इतना भी ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ कि तुम लोग पास हो चुके क्योंकि तुम्हारे सामने अभी एक और ज़्यादा हेलिस लोड बचा हुआ है एंड तुम्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ेगा अपनी क्लास को गेन करने के लिए। एंड इसी के साथ अब जो भी यहाँ पे बने हुए हैं उन सबको मैं बता दूं कि 2 दिन के अंदर हमारी एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है जिसमें हम लोग एक साथ जाएंगे एंड काफ़ी कुछ बताएंगे। और जो 8 मेंबर पहले ही हमारे शॉर्ट सेन को हरा चुके हैं एंड जो पहले भी टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म किए थे तो उनके लिए भी काफ़ी कुछ है। एंड इसी के साथ जो है हमारी रेनी कह रही होती ये बंदा अभी भी हमको क्यों अपने साथ रखने की कोशिश कर रहा है। तो मेन कैरेक्टर बता रहे होते शायद से ये जो है हमें रिवॉर्ड देगा जो कि शायद आर्मरी में से है जो कि हमें फर्स्ट एग्ज़ाम में बोला गया था। एंड इसी के साथ जो है हमारे सर आएंगे एंड कहेंगे जिस तरीके से हमने सभी को बोला था कि तुम लोगों को कुछ ना कुछ आर्मनी से मिलेगा तो चलो मेरे साथ तुम्हें दिया जाएगा। एक बंदा बोल लेता मेरे पास एक क्वेश्चन है सर जी ज़रा बताओगे।
तो हमारे सर एरिस बोलेंगे बोलो बाल्टन कहना क्या चाहते हो। हमारा बाल्टन भी लाइक अगर हमें शैतान जो है इतने ज़्यादा और नहीं दे सकते तो क्यों ना हमें कई सारे ऑर्बस दे दे जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा एंड हम लोग हर युद्ध के अंदर जीत जाएंगे। मेन कैरेक्टर ये देखने के साथ कह रहा होता है ये भाई हमारा बाल्टन ये बंदा जो है अपना फैमिली ऑफ द एनवी से आता है जो कि मतलब कि दूसरे के साथ जलन जिसकी ग्रीड और भाई जेलिसी का कोई आदि नहीं है। लेकिन हमारे सर एरिस बताएंगे देखो बेटा अगर तुमको ढेर सारे वेपन दे देंगे तो तुम सबका यूज़ करना शुरू करोगे जिसकी वजह से तुम एक में भी परफेक्ट नहीं होगे। इसलिए हम तुम्हें एक वेपन देते हैं जिसको तुम लाइफ टाइम के लिए यूज़ करोगे जिसकी वजह से तुम उसके अंदर परफेक्ट बन जाओगे एंड तुम्हारे सामने फिर कोई नहीं टिक सकता। वही बात हुई ना, मैं उससे नहीं डरता हूँ जो कि कई हज़ारों मूवों को सीखा हो, मैं उससे डरता हूँ जो कि एक मूव को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो सर कहेंगे बातें कम अब काम ज़्यादा करते हैं। दरवाजे के ऊपर मैजिक कास्ट करके जो है उस दरवाजे को ओपन करते हैं जिसकी वजह से जो हमारा दरवाज़ा है वो ओपन हो जाएगा एंड बाकी बच्चे कहेंगे वाह ये चीज़ है वो शैतान हमें वो चीज़ परोसने वाली है जो कि पूरी दुनिया जानना चाहती कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वेपन होते हैं एंड मेन कैरेक्टर भी देख के ये सब कुछ वाह ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है जो कि आज मिलने वाली है हमें। और इसी के साथ हमारे सर बताएंगे कि देखो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं तुम लोग को शॉर्ट के अंदर रूल समझा दे तो तुम्हारे पास कुछ टाइम दिए जाएंगे, तुम्हें अंदर जाना है एंड बेहतरीन से बेहतरीन जो है चीज़ों को लेना है। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक यहाँ पे मैं फिर से आखिरी क्यों आ गए, सर आखिरी क्यों बोल रहे हैं। एंड इसी के साथ सर कहेंगे तुम्हारी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर नंबर वाइज सब लोग अंदर जाएंगे, एक बंदा जाएगा एक चीज़ लेके बाहर आएगा एंड बाकी लोग अब बाहर रहेंगे। एंड सबसे पहले हमारा वही जाता है सन ऑफ द एंड पे कह रहा होता है कि मैं पहले जाता हूँ देखता हूँ कि क्या है एंड सोच रहा होता है मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ को लेने वाला हूँ। एंड इसी के साथ हमारे सर कहेंगे चुपचाप बैठे रहो अंदर जाओ एंड अपना एक आर्टिफैक्ट ले लो। एंड इसी के साथ हमारी रीने पूछ लेती मेन कैरेक्टर से बताओ तुम क्या लेने वाले हो, कोई आर्टिफैक्ट या कोई भी पेन, तुम्हारी क्या राय है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच होता है कि एक आर्टिफैक्ट ही लेंगे, तभी अंदर से भाई हमारा ल्यूकास बाहर आ जाता है वो भी बेहतरीन आर्टिफैक्ट के साथ एंड कह रहा होता है ये बोला ना क्या अच्छा है या फिर नहीं है। तो मेन कैरेक्टर बता रहा होता अगर देखा जाए तो सारे लोग आर्टिफैक्ट के साथ ही आने वाले हैं तो मैं भाई क्या अंदर जाके क्या कोई आर्मर ले लूँ या फिर क्या ले लूँ। एंड तभी बताया जाएगा सारे लोगों ने अपना अपना आर्टिफैक्ट चूज़ कर लिया होता है। रहने गएगी एडल अब तुम्हारी बारी है। अब एडल भी लाइक चलो अच्छी बात है आपने क्या लिया, ब्रेसलेट लिया मिस, इसके फीचर्स क्या है क्या मैं जान सकती हूँ। हमारी मिस कहेंगे कि एक बार तुम अंदर जाओ वहाँ पे सारे डिस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं तो तुम्हें किसी की फीचर्स देखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बेस्ट चीज़ें मिल जाएंगी। एंड कहेगा डिस्क्रिप्शन, रेने भी कहेगी हाँ बिल्कुल यहाँ पे सारे आइटम्स की अपनी यूनिक डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें डिटेल लिखता है। कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जिनकी कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, मेन कैरेक्टर भी लिखो ऐसे भी आइटम्स हैं जिनकी कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है जो कि किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं, कहीं वो चीज़ें जो है बुरी तो नहीं है मतलब कि किसी काम की नहीं है इसलिए ऐसे रखी है, लेकिन उन चीज़ों को ऐसे इतनी बढ़िया आर्मरी के अंदर क्यों रखा जाएगा, तो शायद से उनके बारे में कुछ स्पेशल हो। एंड इसी के साथ सर बोलेंगे तो भाई तू आखिरी बंदा है तो बोलो क्या है करना है। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ मैं तो आखिरी बंदा हूँ। एंड सर बोलेंगे अगर तुम्हें कुछ कहना है तो भाई अब भी गए तो बाद में लेट हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा चेहरा देख के लगी रहा है तुम कुछ पूछना चाहते हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक मैं ऐसे चीज़ों के बारे में पूछना चाहता हूँ जिनकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कहना क्या चाहोगे आप उसके बारे में। एंड सर कहेंगे देखो इसका मतलब ये है कि अभी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेन कैरेक्टर लाइक मतलब आपने अभी उसके बारे में जाना ही नहीं है या फिर ये नहीं पता कि उसका ऑनर कौन है। तो हमारे सर बोलेंगे अगर सीधा साधा बोलूँ तो ये तुम्हारे लक के ऊपर है कि तुम्हें वो चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू कर सकती है, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। अगर लक ख़राब हुआ तो वो चीज़ें तुम्हारे लिए ख़राब हो सकती है क्योंकि हमें उसके पता नहीं कि उसका ऑनर कौन है, उसकी पावर क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अब क्या ही करना, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है तो चलो अंदर जाके देखते हैं। एंड मैं गेस करता हूँ कि मेरे को जो है कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए क्योंकि पहले ही सब लोगों ने अच्छी चीज़ ले ली है। अब मेन कैरेक्टर अंदर जाता है, सोच रहा था कि चलो अचानक से कंक्लूजन पे नहीं जानेगा, यहाँ पे सब कुछ देख ही लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी है क्या है। अंदर जाने के बाद कई सारे बॉक्स रहते हैं, उसके अंदर मटेरियल्स पड़े रहते हैं। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक वो ये तो क्रेजी है, यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एंड यहाँ पे स्पीयर देखो, इसका डिस्क्रिप्शन देखो। एंड ये रहता है ट्विन फैंग स्पीयर रहता है जो कि एक सरपेंट को मार के बनाया जाया रहता है एंड जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है कि इसके अंदर एक सरपेंट की स्प्रिट कैद है एंड ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्म ले सकती है एक सरपेंट
की तरह अटैक कर सकती है। ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह, इसके डिस्क्रिप्शन जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी लग रहे हैं, लेकिन इसकी एबिलिटी उतनी भी बेहतरीन नहीं है जो मेरी काम आए। एंड इसी के साथ अगला देखता है मेन कैरेक्टर जो कि होता है स्टारलाइट क्रिस्टल, जो कि ये एक ऑर्ब है जिसके अंदर माना तुम स्टोर करके रख सकते हो, कभी भी अटैक कर सकते हो। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोचा था क्यों ना मेरी डार्क एबिलिटी है तो मैं डार्क एबिलिटी के अलावा कोई ऐसी चीज़ खोजूँ। तो आगे चलते हुए मेन कैरेक्टर के एक बॉक्स एम्प्टी दिखता है। मेन कैरेक्टर बोलेगी इसके अंदर क्या होगा, तो पता चलेगा इसके अंदर ग्रेट सिगलेट ऑफ द विक्टर था। ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह, इसकी एबिलिटी ऐसी है कि मतलब कि मरता हुआ भी बंदा जिंदा हो जाए, तो ये चीज़ यहाँ से लेके कोई गया है। एंड ये ज़रूर से उस बंदे ने लिया होगा, ये बाल्टन ने लिया है जो कि उसके हट पे था, और साला मतलब इतना ज़्यादा लालची है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे नॉवल में इन सारी चीज़ों के बारे में वो ज़्यादा बताया नहीं गया था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ पे भाई ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि मैंने देखी भी नहीं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आर्टिफैक्ट है, द बाइंड ऑफ पाइथन ये भी नहीं है, फ्लैग ऑफ द डेमन जनरल वो भी नहीं है, इंसिग्नी ऑफ द फॉलन नोबल वो भी नहीं है। मतलब यहाँ पे सारी जो भी बेहतरीन चीज़ें थी ये सारे लोगों ने यहाँ से ले लिया है, और यहाँ पे जो डब्बे हैं वो सारे खाली पड़ चुके हैं। तो ये 7 डेडली सिंस के लोग जो है सब कुछ अच्छी चीज़ ले लिए, तो मैं यहाँ पे क्या लूँ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द आर्मर और वेपन्स जो है वो इतने भी बेहतरीन नहीं है। एंड मेन कैरेक्टर आगे बढ़ के एक चाकू देखता है एंड सोच रहा तो चलो अब मेरे को कुछ ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जो यहाँ पे है ही नहीं, एंड कोई कर्स आइटम होनी चाहिए, लेकिन मेरे को उसका जो सही यूज़ है वो पहले पता होना चाहिए, तभी जाके मैं उसको ले सकता हूँ। अब मेन कैरेक्टर के पास एक ही चीज़ है कि मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कॉइन पहले से बचा के रखा था कि इन द फ्यूचर मेरे को काम आ सकता है, तो क्यों ना अब उस चीज़ का यूज़ किया जाए जो कि मेरे पास है। क्या चीज़ है मेन कैरेक्टर के पास, वही पेपर और पेन, जिसका यूज़ करके मेन कैरेक्टर फाइनली यहाँ पे सोच होता है इनकी जो डिस्क्रिप्शन उसके बारे में पता की जाए। तो ये जो सॉर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के सामने अभी को थी, मेन कैरेक्टर अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहा होता है कि मेरे को इस ब्रोकन सॉर्ड के बारे में बताओ जिसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है इस वेपनरी के अंदर। एंड इसी के साथ मैसेज आएगा तुम्हें इस इन्फॉर्मेशन के लिए पे करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो ठीक है, कैसा पे करना है, तो बताया जाएगा अगर तुम्हें इसके बारे में पता करना है तो तुम्हें उस रेलिक्स के हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा, 100 गोल्ड कॉइन्स या फिर उससे ज़्यादा, एंड उसी हिसाब से वैल्यू की जाए। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो मेन कैरेक्टर सारे के बारे में पूछना शुरू कर देगा कि इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, तो पैसा लिख के आएगा, तुम 50 गोल्ड कॉइन पे करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर इससे तुम पता लगा सकते हो जिसकी कॉस्ट जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो इसी के साथ जो है सारे बॉक्सेस जिनके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में मैं पूछ लेता हूँ। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर पूछेगा मेरे ईगल सेप स्टोन के बारे में बताओ जो कि सामने रहता है, इसके बारे में बताएगा तुम्हें 1 गोल्ड कॉइन देनी पड़ेगी। मेन कैरेक्टर में बस इतना 1 गोल्ड कॉइन, ये तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, यानी बेकारी चीज़ होगी। एंड इसी के साथ जो है मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ का एक्सचेंज कर लिया तो मेरी तो लग जाएगी, लक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो मेरे को सोच समझ के करना पड़ेगा और इसी तरीके से एक एक के बारे में मेरे को जानना पड़ेगा। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर अगले को पूछेगा तो बोलेगा 100 कॉइन, दूसरे को पूछेगा बोलेगा 50 गोल्ड कॉइन। एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो अच्छी बात है, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में पता कर लूँगा। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक यहाँ पे कोई भी चीज़ उतनी ज़्यादा बेहतरीन तो लग नहीं रही, अब ये लास्ट के 2 चीज़ है इसके बारे में पता लगाते हैं। एंड जब मेन कैरेक्टर इसको पूछेगा तो बताएगा ये मिथिकल ग्लेड का वेपन है, इसके लिए आपको 300 गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे। मेन कैरेक्टर लेके मिथिकल ग्लेड, ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, इनमें काफ़ी ज़्यादा लकी हुआ अगर ऐसा आर्टिफैक्ट मेरे को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, मैं इसको लेने वाला हूँ। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक नहीं 1 मिनट अभी एक और बचा है, तो क्यों ना अभी उसके बारे में देख लिया जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो चीज़ें जो है मेन कैरेक्टर को खुद बुला रही है, मेन कैरेक्टर को जो है फीलिंग आ रही होती है, वो चीज़ें मेन कैरेक्टर को अपनी तरफ बुला रही है। एंड ये होता है एक नेकलेस। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भी लाइक एक और बचा, क्यों ना मैं इसके बारे में पूछ लेता हूँ, क्योंकि इससे जो है मेरा जो एडल्ट का सेंस है वो बता रहा है कि ये नेकलेस ले लो भाई। एंड ये देखिए मेन कैरेक्टर काफ़ी कुछ सोचने के बाद अपने जो चिट रहती है उसी से पूछ लेते हैं कि क्या करना है। एंड तभी वहाँ पे लिखा हो जाता है कि तुम्हें जो है एक गॉड को ऑफ़र करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। मेन कैरेक्टर भी लिख क्या एक गॉड को ऑफ़र करना पड़ेगा, क्या ये कोई लेजेंडरी आइटम तो नहीं होने वाली है। तो देखेंगे मेन कैरेक्टर को नेक्स्ट वीडियो में कि क्या मिलने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मिलेंगे, बाय बाय।